हेलो, आप लोग कैसे हैं। आज मैं जो है एक रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित कुरुक्षेत्र बुक से जो है एक वाक्य को आप लोगों के सामने रखने चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी वाक्य है और इसमें भीष्म पितामह जो है और युधिष्ठिर दोनों का वार्तालाप हो रही है। तो इसमें जो है भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, जब युधिष्ठिर काफ़ी ज़्यादा ज्ञान कर रहे थे, जब काफ़ी ज़्यादा वो सोच में थे, शर्म से अपना लज्जा से अपना जो है अपना सर को झुका करके वो कहीं वन में जा करके छिप जाना चाहते थे, जहाँ पे उसे कोई धर्मराज ना कहे, क्योंकि इतनी बड़ी युद्ध हुई, इतने सारे सैनिक मारे गए, इतने सारे जो सुहागन है उसका सिंदूर पोंछता हुआ वो देख करके, कितने इतने सारे जो बच्चे को वो उसके पिताहीन होते हुए देख करके, किसी का पुत्रहीन होते देख करके, ये सारे जो विलाप को है ना वो सब देख करके वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि मैं खुद को जो है धर्मराज कैसे कहूँ। ये जो जीत हुई, ये लहू सनी जो जीत है, मैं इसे धर्म युद्ध कैसे कहूँ, मैं खुद को धर्मराज कैसे कहलाऊँ। ऐसे करके जो है वो खुद में ग्लानि कर रहे थे। तो इसी बीच जो है भीष्म पितामह उसे समझाते हैं कि एक तूफान देखे हो, यह कहते हैं, ओ युधिष्ठिर, तूफान देखा है कभी, किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ, काल सा वन में ध्रुवों को तोड़ता झकझोरता और विलोच्छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से उन सहस्त्रों पादपों को जो कि छीनाधार है, रुग्ण शाखाएं द्रुमों की हरा हरा कर टूटती, टूट गिरते सबकों के साथ निर्विहंग के अंग भर जाते वनानी के निहत तरु गुल्म से, छिन्न फूलों के दलों से पक्षियों की देह से, पर सिराएं जिस महिरूह की अतल में है गड़ी, वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से। शीश पर बहता हुआ तूफान आता है चला, नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता, किंतु इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता, उसे देखता जीवित महिरूह शोक से निर्वेद से, क्लानता पत्रों को झुकाए शब्द मौनकाश में, सोचता हे भेजती हमको प्रकृति तूफान क्यों, पर नहीं यह ज्ञात उस जड़ वृक्ष को, प्रकृति भी तो है अधीन विमर्श के, यह प्रवंजन शस्त्र है उसका नहीं, किंतु है आवेगमय विस्फोटक उसके प्राण का, जो जमा होता प्रचंड निदाग से, फूटना जिसका सहज अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो है पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि एक तूफान जब आता है वो कई सारे वृक्षों के डालियां तोड़ लेता है, कई सारे घरों के छत को उड़ा देता है, कितने सारे पक्षियों की जो घर है वो टूट जाते हैं, घोंसले टूट जाते हैं, डालियां टूट जाती है, पेड़ टूट जाते हैं। न जाने एक तूफान कितनी सारी तबाही लेकर आते हैं और उसे मिटाकर चले जाते हैं। और इसमें ये जो तूफान है ना, ये एक रचित एक घटित जो है वो विधाता का लिखा हुआ है, और ये होना भी अनिवार्य है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये अनिवार्य है। तो उसी प्रकार ये जो युद्ध है ना, ये भी होना तय था और ये होना अनिवार्य था। और इसमें ये जितने भी सैनिक मारे गए या फिर जितने भी जो है सुहागिनों के सिंदूर पोछे गए, जितने भी बच्चे पुत्रहीन हुए, जितने भी पिता जो है वो मारे गए, पुत्रहीन हुए जितने भी बच्चे, तो ये सब जो भी हुआ ये सब रचित है, ये घटित है, ये होना ही था, ये अनिवार्य था। ये युद्ध जो है वो एक तरह का तूफान था जो अपने साथ जो भी हुआ उसे उड़ा के लेके चला गया, और ये होना भी अनिवार्य था। जिस तरह एक तूफान का होना अनिवार्य होता है, जब एक हवा का आना अनिवार्य होता है, ये घटित होता है, एक लिखित होता है, एक परमात्मा का लिखित होता है। तो इसी चीज को जो है पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे होते हैं इस काव्य के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा लगा हमें। आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।